अमनदीप बीआर मेडिसिटी हॉस्पिटल श्रीनगर को लेकर के हम खबर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें इस खबर में एक और ट्विस्ट सामने आया है। लेकिन इससे पहले हमने जब ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से इस अमनदीप हॉस्पिटल में हंगामा हुआ, जहां इल्जाम ये लगा कि जिस डॉक्टर ने सर्जरी करनी थी उस डॉक्टर ने नहीं बल्कि किसी और डॉक्टर ने वहां उन पेशेंट की सर्जरी की। यह हंगामा हुआ, खबर चली और खबर चलने के बाद आप सब लोगों ने भी अपनी अपनी राय उस अमनदीप हॉस्पिटल को लेकर के दी, उस डॉक्टर को लेकर के दी। लेकिन यह शिकायत जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री तक पहुंची, उस पर भी उनको न्यूज इंसाइडर ने सवाल पूछा और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ये जिम्मेदारी दी उसके बाद कि इस पूरे मामले को जो है वो देखा गया और बड़ी बारीक बीनी के साथ इस समय हेल्थ डिपार्टमेंट इसके ऊपर नजर बनाए हुए है और अमनदीप हॉस्पिटल से तमाम तर सवाल जो है वो पूछे गए और रिपोर्ट उनसे मांगी गई कि जो हंगामा वहां पर हुआ, जो इल्जाम आपके हॉस्पिटल के ऊपर लगे, आप इनको सच साबित करने के लिए अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करें। और इस हवाले से जब शोकाज नोटिस भेजा गया, अमनदीप हॉस्पिटल ने इसका वर्जन जब उनके सामने रखा और उन्होंने जिन लोगों ने वहां पर सर्जरी करवाई थी उनकी बात सामने रखी कि वो पेशेंट जो है उन्हें हमें लिख करके दिया, उनके स्टेटमेंट दिए कि वो मुत्तफिक हैं इस सर्जरी से। उन्हें कहा कि हम इस केस को जो है वो वापस ले लेते हैं। और इस हवाले से आपको बता दें तो सीएम श्रीनगर ने उनकी इस बात को नकारा। उन्हें कहा कि हमें यह चीज नहीं चाहिए बल्कि आप हमें हॉस्पिटल की वो तमाम चीजें, वो तमाम सबूत पेश करें कि जिस चीज के ऊपर ये सारा हंगामा हुआ, जो कि हंगामा अगर हुआ था कि जिस डॉक्टर से ऑपरेशन करवाना था वो डॉक्टर वहां पर नहीं था, अलबत्ता उसकी जगह कोई और डॉक्टर जो है वो मौजूद रहा। लेकिन जब ये बात आगे चली और उसके बाद कई सारी मीडिया पोर्टल्स ने इस खबर को चलाया, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद देखा गया कि वो खबर और मीडिया पोर्टल्स से डिलीट होकर दी गई थी, खबर जो है वो गायब थी। लेकिन न्यूज इंसाइडर पर यह खबर उस दिन भी थी और लगातार उसके बाद 3 से 4 खबरें आप तक पहुंचाई कि क्या कुछ चीजें अमनदीप हॉस्पिटल के अंदर चल रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें शोकाज नोटिस पे बिल्कुल अमनदीप हॉस्पिटल नाकाम साबित नजर आया, वो कोई अपनी मस्बत रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं ला सका। लेकिन इस हवाले से एक बड़ा अपडेट यह है कि अब उन्हें 24 घंटे का वक्त और दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर अमनदीप हॉस्पिटल अपनी वो चीजें, अपना सीसीटीवी फुटेज या बाकी जो भी चीजें उन्हें सीएमओ श्रीनगर की जानिब से मांगी गई वो रिपोर्ट पेश करें। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि जो डॉक्टर बाहर से यहां प्रैक्टिस के लिए आते हैं या फिर उस अमनदीप हॉस्पिटल में थे, उनसे यह कहा जाता है कि उनके पास एमसीआई का परमिशन नहीं था, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ कश्मीर का उनके पास परमिशन होना चाहिए था, तब वो यहां प्रैक्टिस कर सकते थे या फिर उन्हें सीएमओ का परमिशन होना चाहिए था। इस हवाले से उनके पास जवाब नहीं अमनदीप के पास और उन्होंने आज इस चीज के लिए अप्लाई किया है, जबकि उसे सीएमओ श्रीनगर ने नकारा और ने कहा कि आज ये नहीं चलेगा, आज आपने अप्लाई किया है, हॉस्पिटल आपका पिछले कई महीने से श्रीनगर के अंदर चल रहा और ऐसे में आपने अभी तक कई पेशेंटों का जो है वो इलाज किया है, उनकी सर्जरी जो है वो की है। और खास बात यहां पर यह है कि अस्पतालों से, प्राइवेट अस्पतालों से लोगों का भरोसा जो है वो उठ रहा है। बहुत से प्राइवेट अस्पताल अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्राइवेट अस्पताल जब इस तरह की गलती करते हैं तो इस जुमरे में फिर सब आ जाते हैं। लेकिन न्यूज इंसाइडर को और भी कई प्राइवेट अस्पताल की शिकायत मौसूल हो रही है, जहां पे फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्ड लगा करके फर्जी दवाइयां मंगवाई जाती हैं, बिल निकाले जाते हैं या फिर फर्जी तरीके के साथ वहां पर बाकी चीजें, फर्जी टेस्ट जो है वो करवाए जाते हैं। इस हवाले से भी रिपोर्ट्स जो है वो मिल रही हैं, एविडेंस जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। एक बड़ी रिपोर्ट लेकर के हम आपके पास आएंगे और खुलासा करेंगे। बहुत बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पे ये चीजें चल रही हैं और उन को भी हम जो है उनका पर्दा भी हम न्यूज इंसाइडर पर फाश करेंगे। लेकिन इस हवाले से आपको बता दें तो बड़ा अपडेट यह है कि इस अमनदीप हॉस्पिटल को और 24 घंटे का वक्त मिला है कि अपनी सारी चीजें लेकर के आए और इसमें जिन लोगों ने कंप्लेंट की थी अब उन्होंने कंप्लेंट वापस ली है। और यहां पर सवाल यह पैदा होता है जब उन्होंने पहले कंप्लेंट दी और उसके बाद क्या उन्होंने हॉस्पिटल के दबाव में आकर के कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ली, जो कि उनके बयान जो है वो सामने है कि क्या क्या चीजें हुई और वीडियो में भी साफ चीजें नजर आ रही हैं। और उसी का सबूत जो है वो डायरेक्टर हेल्थ ने भी उसका मांगा था, जिसको देने में वो नाकाम साबित नजर आए और बाद में ये बताया गया कि इसी डॉक्टर अवतार जिसने सर्जरी करनी थी उनकी किसी टीम के मेंबर ने, किसी और डॉक्टर ने जो है वो सर्जरी कर डाली।
अब वो तो हॉस्पिटल बताएगा किसने की किसने नहीं की। अब इस सब चीज का सच सामने लाने के लिए क्या कुछ होगा, इंक्वायरी बिठा दी गई है और चीजें सामने आने पर हम खबर जो है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन विश्वासघात यहां पर हो रहा है, आम आदमी को लूटा जा रहा है, इस पर जो है वो नजरें बनी हुई सबकी कि प्राइवेट अस्पताल ये कम है और बिजनेस हब ज्यादा है। जिस तरह से पहली वीडियो में आप तमाम लोगों ने हमें इस बात का भी सवाल का भी जवाब दिया गया था, जो कि अब लास्ट वार्निंग इन्हें दी गई है और 24 घंटे का वक्त मिला है। क्या अमनदीप हॉस्पिटल जो है वो सामने लेकर के आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां पर रेडार में और बड़े सारे प्राइवेट अस्पताल हैं जिनका पर्दा हम बहुत जल्द फाश करने वाले हैं। एविडेंस कलेक्ट हो रहे हैं और पूरी चीजें जब सामने आएंगी तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं लेकिन उससे बाहर क्या कुछ हो रहा है वो रिपोर्ट्स भी आएंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन खास बात यहां पर न्यूज इनसाइडर को जिस तरह से लोगों ने अपना प्यार दिया है, भरोसा जिताया है और वो भरोसा वो प्यार बना रहेगा। तब से डे वन से लेकर जिस तरह बाकी मीडिया ने खबर डिलीट की, लेकिन न्यूज इनसाइडर को काफी प्रेशराइज किया गया। बड़े बड़े लोगों के फोन आए कि आप खबर को डाउन करिए, बड़े बड़े सो कॉल्ड एडिटर इन चीफ के फोन आए, हमें भैया इतने साल से हम भी न्यूज़पेपर और पोर्टल चलाते हैं, हमने 50-50 खबरें डिलीट की, आप ये बड़ा अच्छा रेप्यूटेड हॉस्पिटल है, आप ये डाउन करिए। लेकिन हमने वीडियो डाउन नहीं किया है, क्योंकि सच जो है वो सामने आना चाहिए। अगर हंगामा करने वाले, इल्जाम लगाने वाले गलत हैं तो इंतजामिया उनके ऊपर भी कार्रवाई करे, और अगर अस्पताल गलत है तो उन पर भी कार्रवाई करे। क्योंकि दोनों के, जहां अस्पताल की बात करें तो जिन डॉक्टर्स के पास एमसीआई का परमिशन नहीं है, सीएमओ का परमिशन नहीं है और उसके बिना ही वो यहां पर प्रैक्टिस कर रहे थे, और भी कितने सारे अस्पतालों के अंदर ये सब चीजें चल रही होंगी जिनका मालूम ही नहीं थी। तो मंजरे आम पर आई तो लोगों को पता चला, हमें पता चला और हमने आप तक पहुंचाई। आपके क्या कुछ तासुरात हैं, आपकी क्या कुछ राय है प्राइवेट अस्पतालों को लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर हम खास तौर पर जो देख रहे हैं, जो रन हो रहे हैं, चल रहे हैं, आपके साथ क्या कभी कुछ गलत हुआ है? और यहां पर कई सारे अस्पताल या कई सारे डॉक्टर्स अच्छे भी है जो मरीज को फोन करते हैं, जो पेशेंट को फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपको किस तरह से रहना, किस तरह से नहीं रहना है। लेकिन कई सारी जगहों पे वो जो है वो बिजनेस हब बना है, जहां सिर्फ लूटने का काम, फर्जी टेस्ट, फर्जी दवाइयां जो है वो मंगवाई जा रही है। बहुत जल्द उन लोगों का भी हम पर्दा जो है फाश करने वाले हैं। आपकी क्या कुछ राय है इस सब चीज को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।